हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था कुछ प्रॉब्लम के कारण, लेकिन आज से हर दिन आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड होगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है sin 32 डिग्री 10 मिनट। जी, यहाँ इसको 10 मिनट पढ़ेंगे। जिसे यहाँ पर इस तरह से है 10 मिनट, अगर डबल इस तरह से कॉमा रहता है तो उसको हम लोग 10 सेकेंड पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है sin 32 डिग्री 10 मिनट किसके बराबर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है? 60 मिनट के। तो जैसे हम लोग बनाते थे कि sin 10 डिग्री कितना के बराबर है, तो ये sin cos का अपोजिट होता है, तो sin कितना के बराबर, cos कितना के बराबर होता है? 80 डिग्री का, क्योंकि दोनों का एज कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। यानी sin 10 डिग्री किसके बराबर है? cos 80 डिग्री का। क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं sin 10 को sin 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, यानी इसका आंसर हो जाएगा cos 80 डिग्री। तो चलिए, उसी के हिसाब से हम लोग sin 32 डिग्री 10 मिनट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अब हम लोग जान गए हैं कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो हम लोग घटा लेना है 90 डिग्री में से, हम लोग घटा लेना है 32 डिग्री और 10 मिनट को। तो चूंकि यहाँ पर मिनट नहीं है इसलिए हम लोग 0 ले लेंगे, 0 मिनट। और ये 1 डिग्री इसको दे देगा, तो इसके पास हो जाएगा 60 मिनट। तो 60 मिनट में से 10 मिनट जाएगा तो 50 मिनट हो जाएगा। और ये दे दिया है तो इसके पास बचा है 89 डिग्री। तो 89 डिग्री में से 32 डिग्री जाएगा तो हो जाएगा 57 डिग्री। इस तरह से हम लोग का आंसर होगा sin 32 डिग्री 10 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा cos 57 डिग्री 50 मिनट। सेकेंड क्वेश्चन है 10 sin स्क्वायर 10 डिग्री प्लस 10 cos स्क्वायर 10 डिग्री किसके बराबर है। तो चलिए, इसमें से यदि हम लोग 10 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? देखिए, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री बच जाएगा। और साइन ये हो जाएगा 10 और गुणे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर। तो साइन, तो ये हो जाएगा 10 1 जा 10, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? यदि a प्लस बी 90 डिग्री है, a प्लस बी किसके बराबर है? 90 डिग्री, तो साइन a किसके बराबर है पूछ रहा है सवाल में। तो चलिए, इसको थोड़ा सा डिलीट कर रहे हैं। हम लोग दिया है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया, तो साइन a का वैल्यू पूछा है, तो a का वैल्यू पूछ रहा है तो b को इधर हम लोग भेज देते हैं। तो यह हो जाएगा, ये a इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b। इसको a को इधर b को ट्रांसफर कर दिया तो प्लस से माइनस हो गया। अब साइन a पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस साइन दोनों तरफ लिख देंगे। साइन a हो जाएगा इधर और इधर जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस b। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं होता है कॉस थीटा, यानी कॉस b। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। यानी कि यहाँ देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू हो गया कोसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू हो गया कोसेक स्क्वायर ए। अब ये देख लेंगे हम लोग कि कोसेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ये होता है कॉट स्क्वायर ए। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर दिक्कत हो रहा है तो सेक इक्वल टू होता है h बाई बी, और ये भागा हो गया, और कोसेक इक्वल टू होता है h बाई पी।
तो भागक को गुना में बदलेंगे तो h नीचे आ जाएगा और p ऊपर चला जाएगा, h h कट जाएगा तो ये हो गया क्या चीज, ये हो गया p बटा b। तो ये कॉट स्क्वायर ए नहीं होगा, tan स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 1/√3 किसके बराबर है। 1/√3 का मान इसमें पूछा जा रहा है। तो सब यहाँ पर दिया गया मान जो है पाई में है। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे पाई जो होता है 180 रेडियन के बराबर होता है, जो 180 डिग्री माना जाता है, ठीक है। 180 डिग्री पाई जहाँ भी आएगा क्वेश्चन में आप लोग पाई का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा, 180 डिग्री। तो साइन पाई बाई 3 यहाँ पर दिया गया है। तो अगर पाई का मान 180 लेते हैं तो साइन 180 में 3 से भाग देंगे तो साइन 60 हो जाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू तो 1/√3 नहीं होता है। फिर यहाँ देखिए 6 इंटू कॉट पाई बाई 3, तो कॉट 60 डिग्री, यानी 180 में 3 से भाग देंगे तो कॉट हो जाएगा कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 का वैल्यू होता है 1/√3। अब देखिए ये भी इसके बराबर नहीं है। यहाँ देखिए tan पाई बाई 6 में, तो tan और पाई का मान हो गया 180 और बटा 6, तो 6 से भागा देंगे 180 में 6 से 6 का 18 1 0, यानी ये हो गया पाई बाई 6 जो हो गया ये tan 30 डिग्री के बराबर हो गया। और हम लोग जानते हैं tan 30 डिग्री 1/√3 के बराबर होता है। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 sec स्क्वायर ए माइनस 8 tan स्क्वायर ए किसके बराबर है। इस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, ठीक है। तो 8 sec स्क्वायर ए माइनस 8 tan स्क्वायर ए, तो फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसको मिटा दें, देखिएगा थोड़ा सा। तो यदि हम लोग इसमें से 8 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बच जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। 1 में 8 से गुना कर देंगे तो a, मतलब कि हम लोग ऑप्शन ए सही है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। कहा जा रहा है क्वेश्चन में tan थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है, यानी किसको तोड़ने पर इसमें tan थीटा मिलता है। तो ऑप्शन ए में दिया है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, यानी ये इसके बराबर नहीं है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ दिया है cot स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये देखिए रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो सिर्फ हो जाएगा tan थीटा। तो ये tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है 1 माइनस cos 4 थीटा, cos 4 थीटा 1 माइनस cos 4 थीटा किसके बराबर है, ठीक है, cos 4 थीटा। तो ऑप्शन दिया है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और डी में ऑप्शन कोई नहीं है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस पावर 4 थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसका स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस का पावर 4 थीटा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा।
तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में 1 नहीं दिया है, तो देखते हैं हम लोग इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन 1 तो होगा नहीं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ऑप्शन बी में दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और बटा यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कट कर किस में बदल जाएगा? 1, तो यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन है? ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में cos थीटा बराबर 2/√3, तो थीटा का मान क्या होगा? cos थीटा किसके बराबर है? 2/√3 के बराबर है। तो ये जो है मान याद कर लेंगे हम लोग, जो मान याद किए हुए हैं टेबल उसी के हिसाब से बन जाएगा। तो cos कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है वही लिखना है। तो cos 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है निम्नलिखित में कौन 1 के बराबर है? ऑप्शन दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन 1 के बराबर है। पहला ऑप्शन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री को थीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यही ऑप्शन हम लोग का सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 45 डिग्री, क्योंकि देखिए साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी होता है cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना? 45 डिग्री। अब चलिए इस पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए ये भी पूछ सकता है थीटा के किस मान के लिए tan थीटा बराबर cot थीटा, ठीक है। तो इसका भी आंसर होगा 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का वैल्यू होता है 1 और cot 45 का भी वैल्यू होता है 1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थीटा का मान कितना होगा? 45 डिग्री। और इसी को थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, देखिए कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन चेंज कर दिया गया, थीटा के किस मान के लिए पूछा जा रहा है? साइन थीटा बराबर कॉस 2 थीटा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और यहाँ थीटा का वैल्यू 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा cos 2 इंटू थीटा है, यानी 60 डिग्री हो जाएगा। तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में sin π/2 माइनस sin π/6 का मान क्या होगा? तो पहले ही बताया है कि पाई जब भी देगा तो पाई का मान कितना लेना है? 180। तो π/2 है, यानी
साइन पाई बाई 2 यानी साइन 180/2। तो साइन 180 का बाई 2 का मान हो जाएगा साइन 90। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। और साइन पाई बाई 6 तो पाई का वैल्यू कितना है 180 यानी 180 डिग्री बटा 6 कीजिएगा तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो 1 में से 1/2 आप माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा 1/2। एक में से 1/2 हटा देना है तो हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट रहो। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है 2 साइन 40 डिग्री बटा कॉस 50 डिग्री किसके बराबर है। तो देखिए इस 2 को हटाकर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं साइन 40 डिग्री बटा कॉस 50 डिग्री। तो साइन 40 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री बटा कॉस 50 डिग्री। क्या है क्या है तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस 50 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस 50 डिग्री। कॉस 50 डिग्री का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसमें यानी 2 1 हो जाएगा यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 2 ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। अब इस पर कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, बता रहे हैं कैसे पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 7 साइन 10 डिग्री बटा कॉस 80 डिग्री किसके बराबर है। तो यहाँ जो आंसर होगा तो यहाँ जो अंक होगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ अगर पूछा जाए 5 tan 30 डिग्री बटा cot 60 डिग्री प्लस 6 sec 30 डिग्री बटा cos sec 60 डिग्री ये किसके बराबर है। तो देखिए ये tan 30 बटा cos 60 1 के बराबर हो जाएगा और 1 से 5 में गुना हो रहा है तो ये हो जाएगा 5 और प्लस ये भी इस तरह से 1 हो जाएगा और ये हो गया 6। तो 5 और 6 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। इस तरह से थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है यदि 3 tan थीटा बराबर √27 तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन को काफी घुमा कर दिया गया है। 3 tan थीटा बराबर √27 दिया गया है। √27 को हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 × 3 3 बाहर आ जाएगा तो 3 × 3 3√3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3√3 और इधर से 3 को इधर भेजेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में हो जाएगा तो इससे ये कट जाएगा तो बच गया √3। अब tan कितना का वैल्यू होता है √3 आप लोग पता है tan 60 का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि 4 थीटा बराबर 120 डिग्री तो cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो 4 थीटा का वैल्यू 120 डिग्री है तो केवल थीटा का वैल्यू 120 डिग्री बटा 4 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 30 बार में 30 से ऊपर 120 तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। तो हम लोग से पूछा जा रहा है 2 थीटा cos 2 थीटा यानी cos और 30 से 2 में गुना कर देंगे तो cos 60 डिग्री यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो 1/2 यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 में है 1 + cot स्क्वायर इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिएगा ये 1 हो गया और ये प्लस cot स्क्वायर थीटा। आइए देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। तो ये sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा गुना sin स्क्वायर थीटा। ये हो गया sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो बच गया 1 + cos स्क्वायर थीटा।
तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो 1 यदि माइनस होता ऑप्शन ए सही होता, tan स्क्वायर थीटा होगा नहीं, 1 होगा नहीं। अगर यहाँ रहता साइन स्क्वायर थीटा तो क्या 1 हो जाता। तो इसका ऑप्शन डी में जो है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है √2 cos थीटा, √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा? तो ये इजी है, रूट को इधर √2 को भेज देंगे तो cos थीटा बन जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2। तो cos कितना का वैल्यू 1/√2 होता है? 45 डिग्री, यानी थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। दिया है 2 sec स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 37 डिग्री। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। अभी तो इसमें से मान लीजिए यदि 2 कॉमन निकाल लिया जाता है तो sec स्क्वायर 53 माइनस cot स्क्वायर 37, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर 53 डिग्री और माइनस 2 और cot 37 को हम लोग लिख सकते हैं cot स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। cot 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री बराबर हो जाएगा cot 37 डिग्री। इसको आगे बढ़ाएंगे 2 sec स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2, और ये देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है sec क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना है? 53 डिग्री। अब ये इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 53 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 53 डिग्री, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 यानी 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। तो थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर करके दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। cosec स्क्वायर 35 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 55 डिग्री, ये भी इसी तरह से है। तो ये हो जाएगा, ये cosec है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन में दिया गया cosec स्क्वायर 35 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 55 डिग्री। तो cosec को हम लोग sec में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे चेंज करेंगे तो cosec स्क्वायर 35 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। 90 में से 55 डिग्री चला जाएगा तो 35 डिग्री होगा, और ये हो गया tan स्क्वायर 55 डिग्री। तो यहाँ देखिए ये cosec स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, यानी sec स्क्वायर 55 डिग्री माइनस यहाँ tan स्क्वायर 55 डिग्री
ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, इसका सही आंसर देखिए क्या है। तो ये साइन स्क्वायर 40 माइनस कॉस स्क्वायर 50, इसमें किसी एक को हम लोग चेंज कर लेंगे, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में चेंज करेंगे। देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री और इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री और कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 40 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 40 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 0 आंसर। इस तरह से इसी पर क्वेश्चन आधारित क्वेश्चन दिया है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 37 डिग्री और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कॉस में, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस हो जाएगा 37 डिग्री, 90 माइनस 37 हो जाएगा 53, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 37 डिग्री और प्लस, और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 37 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। एक फॉर्मूला दिया गया है, tan A किसके बराबर है, तो इसमें ये फॉर्मूला का यूज किया गया, तो आंसर हो जाएगा इसका cot 90 डिग्री माइनस, इसमें किसी प्रकार कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। tan A इक्वल टू होता है cot 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू tan। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि साइन थीटा बराबर m बटा n, तो tan थीटा का मान क्या होगा, तो tan थीटा का मान पूछा जा रहा है। साइन थीटा बराबर m बटा n दिया है, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा होता है p बाई h, तो यानी p का मान हो जाएगा इसमें m और h का मान हो जाएगा n, तो b हम लोग निकाल लेंगे, तो रूट अंडर m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो b हो गया। और पूछा जा रहा है tan थीटा, तो tan थीटा होता है p बटा b, तो p का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है m है, यहाँ n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, तो p का वैल्यू कितना है m बटा b का वैल्यू आया है रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और काफ़ी इजी चीज़ है, तो इतना आप लोग कंप्लीट कीजिएगा और बाकी बेसिक पर सब ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। ये कुछ टॉप ऑब्जेक्टिव था, इसका सॉल्यूशन कर दिया गया।